गाड़ी से उतर के हमारी गाड़ी में बैठ जाओ। ए, कौन है तू? नहीं तो खोपड़ी उड़ा दूंगा तेरी। अबे कौन हो तुम? क्या चाहते हो? चुपचाप उतरो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। उतरो। गाड़ी में मैं हूं ना। चलिए मैडम। बचाओ! बचाओ! सब प्लीज हेल्प! मैं बालू राम, जिसने यहां से 3 बार इलेक्शन जीता है, उसके सामने ये कल की छोकरी जिसे सियासत की ABCD तक नहीं मालूम है, वो आकर मुझे इलेक्शन हराएगी, जिसने अपनी पूरी जिंदगी सियासत में गुजार दी है। भाई जी, आपको नहीं पता ये कल की छोरी हमारे लिए कितना बड़ा सरदर्द बन गई है। भाई जी, ये अंदर की बात है कि इस बार हम लाख सर पटक ले, लेकिन ये जनता वो छोरी नहीं अपना नेता बनावेगी। और ये बात जग जाहिर है कि वह छोरी के साथ सारी युवा शक्ति से। मेहता, युवा शक्ति हमारे साथ है, नौजवानों की पूरी एक सेना हमारे साथ है। नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे साथ केवल भाड़े के टट्टू हैं। वो लोग हमारा खाते हैं, इसीलिए हमारे सामने हमारे गुण गाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इंद्र भाई ठीक बोलते हैं जे। आप तो जानते ही है, जब नेता जरा भी कमजोर पड़ जाए तो उसके पीछे चलने वाले लोग दम तोड़ते नजर आते जे। उसे जोकर ही नहीं समझो जे, वो आफत है जी, आफत। ठीक है, उसके साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो। ठीक है भाई साहब, मैं प्रोफेसर विद्यार्थी से बात करता हूँ। ये विद्यार्थी कौन है? देखो उपेंद्र, मुझे ये बिचौलिए बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सिर्फ सावित्री से बात करूंगा। नमस्ते सावित्री देवी। अरे सर, आप आइए, प्लीज बैठिए। धन्यवाद। ऑफिस में आपका स्वागत है। सर, आप कह रहे थे कि आप मुझसे अकेले में मिलना चाहते हैं। तो बताइए, इस वक्त मैं ऑफिस में बिल्कुल अकेली हूं। हाँ सावित्री, देखो तुम मेरे सामने बच्ची हो, बेटियों की तरह। और यह भी बात किसी से छुपी नहीं है कि मैंने कई बार तुम्हारे पिता
गिरधर व्यास की सहायता की है। इस इलाके में बिजली, पानी और सड़कों के इंतजाम का जिम्मा किसने लिया? मैंने देखा जब मैं इस इलाके में जनसेवा के लिए पहली बार आया, तभी मैंने संकल्प कर लिया था कि मैं जनसेवा की सिल्वर जुबली मनाकर ही रिटायर होऊंगा। लेकिन जब सिल्वर जुबली मनाने का वक्त आया तब तुम बीच में आ खड़ी हुई। सर, ये तो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। यहाँ कोई भी अपने मन की बात कह सकता है। सर, ये राजतंत्र नहीं है जहां राजा मरने के बाद ही अपनी गद्दी छोड़ता है। ये जनतंत्र है जहां नेताओं की किस्मत का फैसला जनता के हाथों में होता है। भाई वाह, अब तो ये मानना पड़ेगा कि तुम बोलती बहुत अच्छा हो। इसीलिए डरता हूं, क्योंकि जनता अच्छा बोलने वालों के पीछे चल पड़ती है, चाहे वो बच्ची ही हो, उसे मुंह धोने तक का ढंग ना हो। इसीलिए मेरी बच्ची, मेरी बेटी समान सावित्री, तुम यहां से कल अपना नॉमिनेशन वापस ले लो और मैं निर्विरोध चुन लिया जाऊंगा। और सर, वो जो आपके दूसरे प्रतिद्वंदी हैं वो तुम इनकी चिंता मत करो, वो तो इसी समंदर की लहरें हैं, वो किनारे जाते जाते अपने आप खत्म हो जाएंगे। तुम अपनी बात करो। देखो, तुम्हें आज एक वचन देता हूं। तुम्हारे इस त्याग के बदले मैं तुम्हें 25 लाख रुपए कैश और सरकार की तरफ से एक आलीशान प्लॉट दिलवा दूंगा और किसी कमेटी का तुम्हें चेयरमैन बनवा दूंगा। नोटों पर चलोगी, हीरे जवाहरात से खेलोगी। सर, क्या इंसान सिर्फ पैसे कमाने के लिए पैदा होता है? माफ कीजिएगा सर, आप में और उन चूहों में क्या फर्क है जो दुनिया का अनाज इकट्ठा करके अपने बिल में जमा करते हैं? सर, हम में और चूहों में कुछ तो फर्क होना चाहिए। सर, आपने ना जाने गरीबी पे कितने भाषण दिए होंगे, मगर मैंने गरीबी को बहुत करीब से देखा है। बस सोच के मन कांप उठता है कि न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें रोटी भी नसीब नहीं होती। अच्छा बोलती हो, बहुत अच्छा बोलती हो। देखो बच्ची, तुम जल्दी से ये भाषण टाइप करके मुझे दे दो और तुम छोड़ो ये राजनीति का धंधा। धंधा? सर, ये धंधा आपके लिए होगा। राजनीति मेरे लिए मेरा धर्म, मेरा कर्म है, और मैं अपने धर्म का सौदा हरगिज़ नहीं करूंगी।
बकवास कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ भाई जी, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अभी अभी यूथ फोरम वाले सावित्री देवी को नॉमिनेशन फाइल करवाने ले जा रहे थे। उसके पीछे भीड़, इतना बड़ा जुलूस। भाई जी इतना बड़ा जुलूस, इतनी बड़ी भीड़ तो पिछले चुनाव में आपके पीछे भी नहीं थी, जबकि आप तो भारी मतों से जीते थे। भाई जी ये खतरा जनता के जुलूस के रूप में आपकी ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। कुछ करिए भाई जी, कुछ करिए। हेलो बालूराम बोल रहा हूँ। सर। सावित्री मैं तुमसे सिर्फ 10 मिनट के लिए मिलना चाहता हूँ। सर आप फिर मुझे इलेक्शन से विड्रॉ करने के लिए कहेंगे और चुनाव भी नजदीक आ रहा है। सावित्री अगर तुम विड्रॉ नहीं करोगी तो फिर मुझे विड्रॉ करने के लिए संजीदगी से सोचना पड़ेगा। सुनिए, सुनिए जी, सुनिए जी। हाँ? क्या हुआ रमा? रात के 2:30 बज रहे हैं और सावित्री अभी तक घर नहीं आई। देखो रमा, चुनाव का समय है, मीटिंगें और सभाएं चल रही हैं, प्रचार जोरों पर है। अब इसमें रात और दिन तो नहीं देखा जाता ना। और फिर हमारी सावित्री अकेली नहीं है, हजारों कार्यकर्ता हैं उसके साथ। देखो जी, मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं। इधर हमने शादी के लिए लड़का देख रखा है, बस मैं कुछ नहीं जानती। जल्द से जल्द इसके हाथ पीले कराने हैं। देखो रमा, मैंने सावित्री को राजनीति में आने के लिए कभी प्रेरित नहीं किया। उसमें आत्मविश्वास है, योग्यता है और मानव सेवा के साथ साथ भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति है, साहस है। अरे इन्हीं सब बातों के तो मैं खिलाफ हूँ और इस इलाके में एक से एक बढ़कर नामचीन लोग खड़े हैं। देखो रमा, इस इलाके की जनता उसके साथ है और जनता जिसके साथ होती है ना, जीत उसी की होती है। हेलो व्यास जी, मैं यूथ फोरम से प्रोफेसर विद्यार्थी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर आप जितनी जल्दी हो सके सिविल हॉस्पिटल आ जाइए प्लीज। क्यों, क्या बात है? वो अचानक सावित्री की बहुत तबीयत खराब हो गई है। क्या? जी हाँ, वो इस वक्त कोमा में है। अच्छा, मैं अभी आता हूँ। रमा, सावित्री अस्पताल में है। क्या? मैं अस्पताल जा रहा हूँ। मैं भी चलती हूँ। चलो। मुझे पूरा यकीन है सावित्री ठीक भी हो जाएगी और जीत भी जाएगी। उस दिन आपने देखा था भीड़ का जो उत्साह था। प्रोफेसर साहब, सावित्री को क्या हुआ?
वो ठीक तो है ना? अंकल, डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं। मगर ये सब कैसे हो गया? सर, पिछले 2-2.5 महीने से यूथ फोरम की इतनी पदयात्राएं वगैरह हो रही हैं, इतनी भाग दौड़, इतना एक्सर्शन, चलते चलते बेहोश होकर वो अचानक गिर पड़े। जब हम उसे यहाँ पे लेके आए तो डॉक्टर ने हमें बताया कि उसे सीवियर डिहाइड्रेशन हुआ है। 2 महीनों से वो ठीक तरह से खा भी नहीं रही थी। मैं समझता हूँ आंटी, लेकिन इलेक्शंस के सिलसिले में इतनी मीटिंग्स, इतनी भागदौड़। अंकल, लोगों का उत्साह देखकर मुझे पूरा यकीन है कि सावित्री की जीत 100% पक्की है। हाँ अंकल, मैं सिर्फ सावित्री के अच्छे होने की दुआ कर सकता हूं। अंकल, आप बहुत जल्द सावित्री की जीत का जुलूस देखने वाले हैं। हाँ आंटी। डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी बेटी? प्रोफेसर साहब, काफी कोशिश करने के बावजूद हम पेशेंट को नहीं बचा सके। What? आई एम सॉरी सर। अंकल, सब कह रहे हैं इस इलेक्शन में तेरी जीत पक्की थी। इस जीत का बहुत बड़ा जुलूस निकलने वाला था। ये तूने अच्छा नहीं किया बेटे, तूने हम सबको धोखा दिया। अंकल, ओम यमाय नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम स्वर्गाय लोकाय नमः, ओम मन्मथे नमः। भाई जी, वह सावित्री नाम की छोरी तो बढ़ के मर गई और अब तो हमारी गद्दी भी बच गई। क्यों भाई जी, है ना जश्न मनाने की बात? और जब हम नकली आंसू बहाने स्मशान भूमि पहुंचे तो वहाँ पूरा शहर मौजूद था भाई जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अब इस शहर की चारों सीटों पर हमारा कब्जा। हाँ। और भाई साहब जरा सोचिए, ये सारे के सारे वोट यूथ फोरम को चले गए होते तो कैसे चले गए होते भाई? अरे भाई, हमने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। अब तुम लोग अपनी तरफ से कुछ 25-50 शोक सभाएं आयोजित करो और हम उसमें जाएंगे सावित्री देवी पर आंसू बहाने, और फिर हम जनता जनार्दन की हमदर्दियां बटोरेंगे। मगर यूथ फोरम उस सीट पर किसी न किसी को तो खड़ा करेगा ही। अब
वो किसी को भी लड़ाएं, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। बस जीत के लिए कुछ चेहरे खास होते हैं और उसमें से एक चेहरा सावित्री का था और अब वो मर चुकी है। और अब इलेक्शन हमारी मुट्ठी में है। आप लोग समझते क्यों नहीं है? हर सिपाही में इतनी काबिलियत नहीं होती कि वो सेनापति बन सके। सावित्री एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी थी। उसे जो एक बार देख लेता था, उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता था। पिछले एक बरस से हम इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं और वो अचानक हमें इस तरह। मैं माफी चाहता हूं। मैं अपने आप को किसी तरह से भी इस लायक नहीं समझता। मैं नहीं मानता, बल्कि ये सब लोग जानते हैं कि सावित्री जी के पीछे उनकी प्रेरणा कौन है। ये सब जानते हैं कि ये बिजली उनके अंदर किसने भरी। ये सबको मालूम है कि इस दहकते हुए लावे का ज्वालामुखी कौन है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? मैं बालूराम, मेहता, जायसवाल और उपेंद्र जैसे लोगों के सामने इलेक्शन नहीं लड़ सकता हूं। वो राजनीति की शतरंज के पुराने खिलाड़ी हैं, माहिर खिलाड़ी हैं। मैं सावित्री की जगह नहीं ले सकता हूं, बस। कमाल है, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या सोचा था और क्या? मोटरसाइकिल को क्या हो गया? तुम्हें इलेक्शन लड़ना होगा। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? सामने क्यों नहीं आती हो तुम? अरे सामने क्यों नहीं आती तुम? कौन है? प्रोफेसर विद्यार्थी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, अचानक मेरी बाइक यहां पे खराब हो गई और इतना बड़ा यहां पे तूफान आया था, बिजली कड़क रही थी। तूफान, बिजली, नामुमकिन। देखिए, मौसम इतना साफ है कि बिजली और तूफान का तो कोई चांस ही नहीं है। आप सही कह रहे हैं, मौसम साफ है, लेकिन यहाँ पे तूफान था। देखिए साहब, आप थके हुए हैं, आप घर जाइए, आराम कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। हम समझ रहे हैं प्रोफेसर साहब। हाँ, उस सावित्री व्यास की मौत ने आपके दिमाग पर असर डाला है। प्लीज आप घर जाइए। ओके, गुड बाय।
अरे आ गए आप। कैसी हो आरती? अच्छी हूँ। क्या बात है, लाइट नहीं है? हाँ, अभी अभी लाइट चली गई है। क्या बात है, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं? कुछ नहीं, हल्का सा सर दर्द है। आज यूथ फोरम वाले इंसिस्ट करने लगे कि मैं सावित्री की जगह नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कराऊं। मैं नहीं करूंगा। ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लेके आती हूँ। आपको भागने नहीं दिया जाएगा। तुम्हें इलेक्शन लड़ना होगा विद्यार्थी। कौन है? कौन है वहां? कौन है वहां? कौन है? कौन है? तुम्हें चुनाव लड़ना होगा विद्यार्थी, तुम्हें चुनाव लड़ना होगा। ये चुनाव लड़ना होगा तुम्हें। तुम्हें चुनाव लड़ना होगा विद्यार्थी, तुम्हें जीतना होगा। तुम्हें जीतना होगा ये चुनाव, जीतना होगा तुम्हें। तुम? अरे क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? वो क्या? कुछ नहीं आरती, मैंने फैसला कर लिया है। क्या? मैं नॉमिनेशन के पेपर्स फाइल करूंगा। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, मैं भी यही चाहती थी। आइए, चाय रेडी है, आइए। सुनो, आज वो अर्जुन शर्मा का लेटर टाइप करवा के भिजवा दो और कल 2 बजे की मेरी मीटिंग फिक्स करवा। अच्छा। क्यों इतना परेशान हो? अब तो मर भी चुकी है। अरे भाई जी, परेशान होने की तो बात ही है। भाई जी, तुमने कुछ सुना? किस बारे में? ये यूथ फोरम वाले प्रोफेसर विद्यार्थी को खड़ा कर रहे थारे सामने। पर मैंने तो सुना था कि वो इसके लिए तैयार ही नहीं है। ना 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 भाई जी, अरे वो नॉमिनेशन फाइल करने गए हैं और खतरे के बादल फिर मंडला रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि प्रोफेसर विद्यार्थी को लोग उतना ही चाहते हैं जितना कि सावित्री व्यास को। जायसवाल, तुम जब भी बात करोगे मूर्खता वाली ही बात करोगे। अगर आसमान में सूरज होगा तो सिर्फ एक ही होगा, दूसरा नहीं। और फिर सावित्री ने तो मरकर हमारे लिए चुनाव के स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया है। और उस प्रोफेसर के साथ जो लोग हैं वो बस शर्मी शर्मा चले गए होंगे उसके साथ।
जी, भाई लगता कोई भयानक तूफान आने वाला है। तुम जाओ, वो खिड़की बंद करो जल्दी। बड़ा अजीब सा माहौल हो गया भाई जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। भाई अरे क्या हुआ? मैंने वहाँ सावित्री देवी की छाया देखी। अरे पागल हुआ, कुछ नहीं है। भाई जी अभी अभी तो वही थी भाई जी। तुम्हारा दिमाग खराब है, चलो यहाँ से। मैं सच बोल रहा हूँ। चलो। थाली सौगंध भाई जी, चलो। थाली सौगंध, क्या करो भाई जी। कभी कभी मैं सोचता हूं तुझे जनता की सेवा के रास्ते पर डालकर मैंने कोई गलती तो नहीं की। आज अगर मैंने तेरी मां का कहना माना होता तो तू हमारे बीच में होती। अरे आप? हाँ हाँ व्यास जी। व्यास जी, अगर आज सावित्री जिंदा होती और अगर वो ये चुनाव जीत भी जाती तो हमारा आपका रिश्ता खत्म नहीं होता। छोड़िए इन बातों को, इससे क्या फायदा? कहिए कैसे आना हुआ? मैं दरअसल आपसे एक मदद मांगने आया हूं। आइए अंदर आइए। आइए सर, तशरीफ रखिए। देखिए, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अब देखिए, गलतियां इंसान ही से होती हैं और हो सकता है मैंने भी जिंदगी में गलतियां की हो और आप लोगों का विश्वास खो दिया हो। अब जब सावित्री इस दुनिया में नहीं है तो मैं चाहता हूं अपनी गलतियों को सुधार लूं। अगर आप मेरी सभा में आकर मुझे सपोर्ट करते। सावित्री बहुत ही महान थी। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं। अब मैं चलता हूं, मुझे कुछ और जगह जाना है। चाय तो पीजिए सर। क्या हुआ बालू जी को? ऐसे क्यों चले गए? पता नहीं, चले गए। क्या हुआ भाई जी? व्यास जी ने अपना समर्थन दे दिया? हाँ वो हुआ, पर कुछ गड़बड़ है वहां। क्या चलो। गड़बड़ होगी भाई जी? अरे चलो तो तुम चलो। क्या होगी भाई जी? जल्दी बोलो बैठो भाई जी, गाड़ी में। हाँ सही, क्या बात होगी भाई जी? जल्दी चलो, गाड़ी चलाओ। हाँ भाई जी। क्या होगी भाई जी?
मदद मांगने आए थे। कह रहे थे मुझे सपोर्ट करो। ऐसी ही किसी घटना के बारे में प्रोफेसर विद्यार्थी का भी फोन आया था। वो मुझे तो सिर्फ दिमाग का वहम लगता है। नहीं, ये वहम नहीं, हकीकत है। ये वहम नहीं, हकीकत है। ये तो मेरी सावित्री की आवाज है। अरे यही तो मैं कह रहा हूं, ये सब दिमाग का वहम है। जब सावित्री इस दुनिया में नहीं है तो उसकी आवाज कैसी? आत्मा की आवाज कभी नहीं मिटती। आत्मा अजर है, अमर है। नहीं, ये वहम नहीं, सच है। सावित्री बेटी तुम? हाँ पापा। ये तुम कैसे हो सकती हो? तुम्हारी चिता को तो मैंने इन हाथों से अग्नि दी थी। मैं उस चिता की अग्नि की लपटों से निकल कर आई हूँ पापा। बेटी, तुम्हारी मौत तो स्वाभाविक तरीके से हुई थी। तुम्हारी मौत तो बीमारी के कारण हुई थी। लेकिन ये सब क्या है? मैं मरी नहीं, मार दी गई थी। बड़ी सफाई के साथ मुझे मार दिया गया था। जिसने मुझे वो बीमारी दी थी वो एक तांत्रिक था। मेरी मौत नहीं, हत्या हुई है। हत्या? कौन है तुम्हारा हत्यारा? बड़ी चालाकी, बड़ी सफाई के साथ मेरी हत्या की साजिश रची गई थी। अब जबकि मैं आत्मा बन गई हूं, मुझे उनके सारे खेल का पता चल गया है। यहां मैं चुनाव के प्रचार में लगी हुई थी और वहां मेरे दुश्मन मुझे रास्ते से हटाने की तरकीबें सोच रहे थे। भाई जी, थारे जैसा आदमी इतनी जल्दी घुटने टेक देगा, मुझे तो सोच के भी लाज आवे। भाई जी, इस चुनाव में तो सावित्री व्यास की ऐसी हवा चली है कि मैं बता ही नहीं सकता। ऐसा लगता है जैसे लोग चुनाव का नहीं, शादी का इंतजार कर रहे हो। हम लोग सिर्फ बात करते जी, काम हम कुछ नहीं करते। काम की बात मैं बताता हूँ। वो हमारे सरजू और बिरजू किस दिन काम आएंगे? क्या मतलब? आपके हुक्म की देरी है भाई साहब। उठवा लेते हैं उसको। ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। पूरे इलाके की वोटर्स लिस्ट चेक कर ली आपने? जी हाँ सर, कर ली। ओके। विद्यार्थी जी, क्या हो रहा है? हाय, अरे आओ सावित्री। विद्यार्थी जी, बहुत थक गई आज तो। हाँ भाई, आज तुम पदयात्रा जो करके आई हो, है ना? सावित्री, दरअसल नेताओं को उन गलियों में जाने की बहुत जरूरत होती है जहां पे गाड़ियां नहीं जाती, क्योंकि वहां पे कोई भी नहीं जाता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे विद्यार्थी जी। इस देश में असली क्रांति तभी आएगी जब उन तंग और अंधेरी गलियों में रोशनी होगी, उन गंदी बस्तियों में सफाई होगी, सांस लेने के लिए साफ हवा और पीने के लिए साफ पानी होगा। हाँ, वो सुबह कभी तो आएगी। या लेट्स प्रे फॉर दैट। विद्यार्थी जी, मुझे घर जाना बहुत जरूरी है। मेरी माँ इंतजार कर रही होगी। वो तो मेरे पापा का सपोर्ट है, वरना मेरी माँ पूरी तैयारी में है कि मेरे हाथ पीले करके मुझे ससुराल भेज दे। विद्यार्थी जी, मैं जरा जीप लेके जा रही हूँ। जीप वहीं पे छोड़ दूंगी। हाँ ठीक है, जल्दी में हूँ। बाय। हाँ सुनील। यस सर। मैं भी चलता हूँ, काफी देर हो चुकी है। हाँ
लेकिन तुम वोटर्स लिस्ट जरूर चेक कर लेना। जी okay? हाँ सर। अरे ये सावित्री का बैग। सुनील प्लीज बाहर ही होगी, जरा पहुंचा दो इसे। यस सर। मैं जरा स्टोर रूम से डॉक्यूमेंट चेक करके आता हूँ। जी ओके हाँ। बाबू भाई आप भी बहुत थक गए होंगे, रात भी काफी हो चुकी है। घर छोड़ दीजिए, फिर सुबह जल्दी आना है। सावित्री बहन आप मेरी फिक्र मत कीजिए। चुपचाप अपनी गाड़ी से उतर के हमारी गाड़ी में बैठ जाओ। ए कौन है तू? नहीं तो खोपड़ी उड़ा दूंगा तेरी। अबे कौन हो तुम? क्या चाहते हो? चुपचाप उतरो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। उतरो। गाड़ी में चलिए मैडम। सावित्री, सावित्री क्या हुआ? कुछ लोग गुंडे मुझे बंदूक दिखा के किडनैप करना चाह रहे थे। गॉड। अगर ये लोग नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। आई एम रियली सॉरी सावित्री। जरूर अपोजिशन वालों का काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम सॉरी सावित्री, मेरी गलती थी। मुझे तुम्हें अकेला नहीं भेजना चाहिए था। आगे से मैं या यूथ फोरम का कोई ना कोई वॉलंटियर तुम्हारे साथ जरूर आएगा। मैं भूल गया था, ये महाभारत का धर्म युद्ध नहीं है, ये तो कलयुग का युद्ध है, जहां पे दुश्मन ओछी से ओछी हरकत पे उतर रहा है। ये तुम्हारा बैग तुम ऑफिस में भूल आई थी। चलो घबरा मत, हम हैं। चलो बाबू। सरजू और बिरजू ने तो अब तक अपना काम कर दिया होगा, पर ये अब तक फोन क्यों नहीं आया? हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। नहीं, मैं किसी को नहीं जानता हूँ। जी नहीं। क्या बात है भाई साहब? ये सरजू और बिरजू तुम्हारा ही आइडिया था ना? हाँ। फ्लॉप हो गया है, एकदम फ्लॉप। वो दोनों पड़े हैं वहां पुलिस स्टेशन में और मेरा नाम ले रहे हैं। उपेंद्र, अगर तुम जैसे साथी मुझे मिल गए तो मेरा कल्याण होने में देर नहीं लगेगी। भाई साहब, पर ये दोनों तो अपने काम में बड़े माहिर थे। हाँ, वो तो दिखाई दे रहा है ना। मैं थाने जाकर देखता हूँ आखिर बात क्या है।
मेरे दुश्मनों ने मुझे मारने के लिए सारे हथकंडे आजमा लिए, मगर ईश्वर हमेशा मुझे बचाता रहा। जब जनता के कानों में यह बात पहुंची तो जनता ने भी उनके खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। प्रोफेसर विद्यार्थी ने मेरे लिए पुलिस प्रोटेक्शन भी मांगा, मगर मैंने मना कर दिया। फिर मेरे दुश्मनों ने ऐसा जाल बिछाया कि आखिरकार मैं उसमें फंसी गई। बंद करो ये सब हरकतें उसके खिलाफ। अब तो पब्लिक भी मुझ पे शक करने लगी है और इसी वजह से पब्लिक में मेरी छवि खराब हो रही है। बदनाम हो रहा हूं मैं। अब जो भी कुछ करना है वो मैं ही करूंगा और मैं वो ही करने जा रहा हूं। जाओ तुम सब यहां से। हेलो, आप अपनी बेटी को समझाइए, कौन बात कर रहा है? वो इस चुनाव से अपना नाम वापस ले ले। आप कौन बोल रहे हैं? इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। देखिए, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो, मैं कोई भी हूँ, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? आप कौन बोल रहे? हेलो, क्या हुआ? किसका फोन है? कोई सावित्री को धमकी दे रहा है। हेलो हेलो, अरे भाई कौन बोल रहा है? नाम क्यों नहीं बताते अपना? हेलो, अरे हिम्मत है तो बात करो ना फोन पे। हेलो, बात ही नहीं कर रहा है। देखो जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये राजनीति हमारे बस की बात नहीं है। कैसी बातें कर रही हो रमा? ये हमारी ड्यूटी है। हमें एक ऐसा नेता चुनना है जो हमारा और हमारे देश का भविष्य सुनिश्चित कर सके, जो इस दुनिया के नक्शे पर हमारे देश का नाम रोशन कर सके। लेकिन क्या ऐसे लोगों के होते हुए ये सब मुमकिन है? नामुमकिन भी तो नहीं है। हाँ, मुश्किल जरूर है। अगर हमारे इरादे मजबूत हों तो मंजिल खुद ब खुद हमारे कदमों में आ जाती है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम क्यों डर रही हो रमा? डर तो वो लोग रहे हैं जो गुमनाम फोन कर रहे हैं, और ये गुमनाम फोन ही हमारी बेटी की जीत है। तुम देखना रमा, हमारी बेटी कितने साहस के साथ इन बुज़दिलों का मुकाबला करती है। भाई जी, ऐसे घूमने फिरने से कुछ नहीं होने का। भाई जी, मैं तो कहूँ कुछ करो भाई जी, कुछ करो। और मैं तो कहूँ भाई जी, जो कुछ भी करना है जल्द से जल्द करना पड़ेगा, और कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सामने से सांप निकल जा और हम लकीर पीटते रह जाएं। नेताजी ठीक बोलते थे। अगर सावित्री देवी इस सीट से इस बार इलेक्शन जीत गई ना, तो ये सीट तो आपके हाथ से गई जी हमेशा के लिए। क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा जे, मैं तो वही बोलता जे जो आपका कुंडली बोलता है। और आपके कुंडली में लिखा है जे कि ये इलेक्शन आप पर बहुत भारी होगा जे। आप वक्त की नजाकत को समझो जे। इस सावित्री देवी नाम के कांटे का कोई तोड़ सोचो जी। तोड़ तो सिर्फ एक ही है भाई साहब। सावित्री देवी ने अभी तक अपने पास सुरक्षा गार्ड्स नहीं रखे हैं।
तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब बिल्कुल साफ है भाई साहब। सावित्री देवी जब कल अपनी सभा संबोधित करेगी तब हमारे लोग उस पर हमला बोल देंगे। मूर्खता में तुम्हारा जवाब नहीं है। अरे अगर कोई नेता भाषण देते हुए मर जाए तो उसका मतलब समझते हो? वो अमर हो जाता है, लोग उसे पूजने लगते हैं। और वैसे भी तो तुम एक बार सरजू और बिरजू को भेज चुके हो ना। वैसे तुम मुझे ये जीत का रास्ता बता रहे हो या जेल जाने का? भाई साहब मैं तो कह रहा था कि चुप, कुछ मत कहो तुम। मेरे को एक आइडिया आया जी। कहो। क्यों ना अपने हम गुरुजी से कोई हेल्प ले जी। वैसे इस बारे में तो मैंने सोचा नहीं, पर इस काम के लिए गुरुजी की मदद ली जा सकती है, पर उसके लिए सावित्री को यहाँ आना होगा। पर भाई जी वो छोरी यहाँ कैसे आवेगी? उसने तो यहाँ आने के लिए पहले ही मना कर दिया है। उसका उपाय भी है मेरे पास। सावित्री विड्रॉ नहीं कर सकती तो मैं तो विड्रॉ कर सकता हूं। ये खबर सुनकर सावित्री तुम लोग जल्दी से अंदर वाले कमरे में चले जाओ, सावित्री आ रही है। अच्छा भाई जी पंछी पिंजरे में फंस गया। चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। सावित्री जी। सर प्लीज, मैं आपके सामने बच्ची हूँ। आप प्लीज मुझे सिर्फ सावित्री ही कहिए। नहीं नहीं नहीं, जो मुझ जैसे धुरंधर को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर करती है, वो बच्ची कैसे हो सकती है? सर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सावित्री, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि मुझे तुम्हारी जीत अभी से साफ दिखाई दे रही है। इसलिए मैं तुम्हारे सामने से अपना नाम वापस ले लूंगा। सर ये क्या कह रहे हैं आप? सावित्री, मैं इस चुनाव से ही नहीं बल्कि राजनीति से भी संन्यास ले रहा हूं। सर मगर नहीं, ये मैं फैसला कर चुका हूं और अब मैं दिल से तुम्हारी जीत का सामना कर सकूंगा। आओ मैं तुम्हें गुरुजी का प्रसाद दे दूं, उनका आशीर्वाद ले लो ताकि तुम्हारी जीत पे पक्की मोहर लग जाए। आओ। यह है वो प्रसाद। ये प्रसाद खा लो, इसे खाने से तुम्हारे सारे कार्य सफल हो जाएंगे। क्या बात है? जी। अरे घबराओ नहीं भाई, ये प्रसाद है, कोई जहर नहीं है। और फिर तुम तो मेरी बेटी समान हो। और व्यास जी तो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। जानती हूँ सर।
सावित्री, मुझे थोड़ा सा अफसोस है कि मैं राजनीति में सिल्वर जुबली नहीं मना सका, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि मैं अपनी बेटी के आगे हार गया। सर, आपने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया है। एक वादा मैं भी आपसे करना चाहती हूँ कि इस देश की जनता के लिए मैं अपनी जान तक दे दूंगी। शायद तुमने ठीक कहा सावित्री। नेता वही जो जनता और देश के लिए अपनी जान दे दे। अच्छा सर, चलती हूँ। भाई जी, चिड़िया दाना चुग गई और थारा रास्ता का सारा कांटा हट गया। पर भाई जी, मेरे को बहुत डर लग रहा है। डर किस बात का? आपने मिठाई में उसको जहर खिला दिया, अगर किसी को आप पर शक हो गया तो जे। जहर का असर अभी नहीं, कुछ घंटों बाद होगा। तब तक सावित्री न जाने किन किन सभाओं में क्या क्या खा चुकी होगी, उससे जीते जी पता नहीं चलेगा। मान गए भाई साहब, आपको और आपके दिमाग को। बालू राम ने कभी हारना नहीं सीखा है। देखिए, हमारा जो कैंपेन है बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। इतनी मेहनत, इतनी मुशक्कत जो हम कर रहे हैं, उसको सही अंजाम देना बहुत जरूरी है। इसलिए कल सुबह का जो कैंपेन है वो एयरपोर्ट कॉलोनी की झोपड़पट्टी से शुरू होता है। सो वी ऑल विल मीट देयर। ओके? ठीक 9 बजे, राइट? ठीक है, ठीक। सावित्री, क्या हुआ सावित्री? सावित्री, क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं, बहुत प्यास लग रही है मुझे। गला सूख रहा और चक्कर आ रहे हैं। कुछ पानी पियो, पानी पियो, प्लीज पानी पियो। ठीक हो जाएगी। तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रख रही हो? सावित्री, 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 सावित्री। सुनील, गाड़ी निकालो, इसे हॉस्पिटल लेकर चलना है। और हाँ, अभी इसके घर पर कोई फोन नहीं करेगा। सावित्री, कम ऑन। उस गुरुजी ने प्रसाद में एक ऐसी जड़ी बूटी का पाउडर मिला दिया जिससे मेरी मौत तो हो गई, मगर उसका कुछ नहीं बिगड़ा। किसी ने उस पर शक तक नहीं किया। और इसी तरह बालू और उसके साथियों की मन की मुराद पूरी हो गई। बेटी, मैंने तुझे कितना मना किया, मगर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। तू तो चली गई, मगर हमारी आंखों में उम्र भर के लिए आंसू दे गई। हाँ बेटी, अब तो मैं भी अपने आप को गुनहगार महसूस कर रहा हूँ। नहीं पापा, कभी कभी यज्ञ करने से हाथ जल जाते हैं, मगर कोई यज्ञ करना तो नहीं छोड़ता। मैं उस कातिल गुरुजी, बालू और उसके साथियों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उनका भी वही अंजाम करूंगी जो उन्होंने मेरा किया। बेटी सावित्री, शांत हो जा रमा, शांत हो जा।
भगवान को यही मंजूर था। तू जो कह रहा है सच कह रहा है? हाँ भाई साहब, बिल्कुल सच कह रहा हूं मैं। सावित्री देवी की मौत के बाद यूथ फोरम और मजबूत हो गई है। हम जहां भी गए हमने सिर्फ एक ही बात देखी, जनता सावित्री देवी के सपनों को सच कर देना चाहती है। माफी चाहता हूं भाई साहब, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव में आपकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। खामोश! तुम शायद बालूराम के कद को नहीं जानते हो। प्रोफेसर की उतनी उम्र नहीं है जितनी उम्र मैंने राजनीति के गलियारे में बिता दी है। भाई जी यो बात तो सच है, और दूसरा यूं सच है कि भाई जी सावित्री देवी के मरने के बाद जनता पागल सी हो गई है। और भाई जी मैंने तो ये भी सुना है कि छोटा बड़ा नेता हमें छोड़ के विद्यार्थी के साथ हो लिया है। अब क्या होगा जय? ये तो पासा उल्टा पड़ गया। हम सोचा था कि सावित्री देवी के मरने के बाद में आपकी सीट पक्की होगी जी, पर हम गलत सोचा जय। लगता है सावित्री देवी का अकेलापन दूर करना पड़ेगा। इसका मतलब भाई जी के विद्यार्थी को भी हाँ, तुमने सही समझा बेटा। अब प्रोफेसर विद्यार्थी को भी गुरुजी से मिलवा देते हैं। यो भी जाएगा जैसे सावित्री देवी चाली। वो श्रीमान प्रोफेसर विद्यार्थी आ रहा है। भाई जी आपको भी मानने पड़ेगा। सांप के काटने का इलाज है भाई साहब, मगर आपके काटने का। ठीक है, बातें बहुत हो गई। मैं गुरुजी को खबर करके आता हूँ, विद्यार्थी आ गया। हाँ जाओ जी। आज प्रोफेसर विद्यार्थी आ गया है। जाओ उसे ले आओ। अच्छा, हाँ आइए आइए, स्वागत है आपका। आइए मैं आपको गुरुजी से मिलवा दूं। बालूराम जी, गुरुजी से तो मैं जरूर मिलूंगा, मगर अकेले में। हाँ हाँ क्यों नहीं। ओ हाँ 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 हाँ, गुरुजी उस सामने कमरे में है। अपना ये मिठाई बांटो, खुशियां मनाओ। पान इसकी भी आत्मा को ठंडक दे। लो भाई जी, आप पहला भोग लगाओ, आप खाओगे तो हम खाओगे। लो भाई जी, आ जाओ शेट्टी भाई, आ जाओ। अब आगे को बढ़ के ले ले भाई, आजा तू भी ले, आजा आजा आजा, आप भी खाओ। हाँ आप भी खाओ। हाँ मैं भी खाऊंगा। ये लो। ये गुरुजी का प्रसाद। जिस तरह मैं प्रसाद खा के मरी थी, उसी तरह तुम लोग भी तड़प तड़प के मरोगे। तुम?
हाँ, मैं। मगर वो ढोंगी तो अपना ही जहरीला प्रसाद खा के मर चुका है। नहीं, ये झूठ है। और अब तुम लोगों की बारी है। नहीं, सावित्री, सावित्री, हमको क्षमा कर दो सावित्री। क्षमा, माफी, तुम जैसे कमीनों को? अरे तुम जैसे ढोंगी, पापी और भ्रष्टाचारी लोग प्रजातंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। जो सचमुच जनता की सेवा करने वाले हैं, उन प्रतिनिधियों को मार के जनता को उनकी सेवाओं से वंचित कर रहे हैं। तुम जैसे नेता ही देश की दौलत खाकर उसे कंगाल कर रहे हैं। लेकिन अब जनता जाग चुकी है। तुमने मुझे और मेरे जैसे कई लोगों को मारकर जितना अन्याय करना था कर लिया। अब जनता देखेगी तुम्हारी अर्थियां, अन्याय की और भ्रष्टाचार की, पाप की और अत्याचार की अर्थियां। क्या हो रहा है तुम लोग? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं होगा। नहीं, देखो क्या, अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो सावित्री।